साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। आज हम चर्चा करेंगे वीर सावरकर या माफी वीर सावरकर की, जिन्हें आए दिन भारत रत्न देने की मांग भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और तमाम हिंदू संगठनों के द्वारा की जाती है। क्या वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, जो शख्स अंग्रेजों से रिश्वत लेकर के ठाट बाट से जिंदगी जीता रहा और अंग्रेजों की गुलामी करता रहा, अंग्रेजों से माफी मांगता रहा? क्या उसे भारत रत्न देना भारत रत्न की तौहीनी नहीं होगी? इन्हीं पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि सावरकर को भारत रत्न पहले क्यों नहीं दिया और आज क्यों नहीं दिया जा रहा है और कभी क्यों नहीं दिया जाएगा। साथियों, पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीर सावरकर एक विवादास्पद व्यक्ति है आधुनिक भारत के इतिहास में। कट्टर हिंदू संगठन इसे मसीहा मानते हैं, हिंदू धर्म का प्रणेता मानते हैं और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने वाला मानते हैं। लेकिन सावरकर की गतिविधियों, सावरकर की विचारधारा को जो जानते हैं वे कभी इसका समर्थन नहीं करेंगे। भारत रत्न की तो बात दूर, पद्मश्री तक के लायक इस शख्स को नहीं मानेंगे। सन 2000 में के.आर. नारायणन तत्कालीन राष्ट्रपति ने अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के पास एक प्रस्ताव भेजा। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक को भारत रत्न देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन सावरकर को भी भारत रत्न देने की पर्ची उसमें लगा करके वापस के.आर. नारायणन के पास भेज दिया। के.आर. नारायणन ने कई महीनों तक फाइल को दबाए रखा, यूं कहें साइड में रख दिया। वह नहीं चाहते थे कि सावरकर को भारत रत्न दिया जाए। एक दिन के.आर. नारायणन ने अटल बिहारी वाजपेयी को दोपहर के भोजन पर आमंत्रित किया और उन्हें अच्छे से समझा दिया कि सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा रहा है। सावरकर को भारत रत्न नहीं मिला, लेकिन शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को सन 2001 में भारत रत्न से जरूर नवाजा गया। अटल बिहारी वाजपेयी भी आरएसएस से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष रहे हैं और 2 बार के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में थी, बल्कि देश में भी थी। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के लोग भी अटल बिहारी वाजपेयी के प्रशंसक थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व और उनका कद आज के प्रधानमंत्री की तरह नफरत की भाषा बोलने वाला अहंकारी और तानाशाही प्रधानमंत्री के रूप में कभी नहीं रहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या भारत रत्न देंगे, प्रस्ताव भेजेंगे द्रौपदी मुर्मू आज के राष्ट्रपति को? हम समझते हैं कि द्रौपदी मुर्मू का कद के.आर. नारायणन की तरह नहीं है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्ताव भेजेंगे तो वह तुरंत प्रस्ताव को स्वीकार करके
वापस प्रधानमंत्री को भेज देंगी। द्रौपदी मुर्मू कतई यह प्रश्न नहीं कर सकती हैं कि सावरकर एक विवादास्पद व्यक्ति है। आधुनिक भारत के इतिहास में कुछ लोग इसे कलंकित पुरुष भी कहते हैं और माफी वीर तो आम आदमी कहता है सावरकर को। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू के सामने कोई विकल्प नहीं रह जाएगा कि वह प्रस्ताव को खारिज कर सके। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के दबाव में, तमाम हिंदू संगठनों के दबाव में सावरकर को भारत रत्न देंगे? हमें लगता है कि ऐसा नहीं करेंगे, और ऐसा करेंगे तो विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा हाथ लग जाएगा और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को घेरने में कोई कोताही नहीं करेगा और उसकी भाषा देश को समझ में आएगी भी। जो शख्स सावरकर ने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि हिंदू राष्ट्र अलग होना चाहिए और मुस्लिम राष्ट्र अलग होना चाहिए, और उसी को अगर अंग्रेजों के दबाव में आकर के महात्मा गांधी ने दो राष्ट्र को जन्म दिया, यानी भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर, और उन्हीं को आरएसएस के एक चहेते, आरएसएस के एक सदस्य नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया यह कहकर कि गांधी जी ने भारत माता का बंटवारा किया इसलिए मैंने गोली मारी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसोपेश की स्थिति में है। एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आरएसएस की बात मानते हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम संगठनों की बात, यहां तक कि शंकराचार्य भी चाहते हैं कि सावरकर को भारत रत्न मिले, क्योंकि वह हिंदुत्व का बहुत बड़ा पुरोधा था। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना सबसे पहले उसी शख्स ने की है। अगर इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझाना चाहेंगे तो देश को समझ में नहीं आएगा कि जो शख्स हिंदू राष्ट्र बनाने की कामना करता था, जो शख्स अंग्रेजों की गुलामी करता था, जो शख्स अंग्रेजों के लिए जासूसी करता था और अंग्रेजों से रिश्वत यानी पेंशन लिया करता था, ऐसे शख्स को भारत रत्न क्यों दिया जाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि भारत रत्न देने के लिए एक कमेटी बनाए जिसमें विपक्ष भी हो, सत्ता पक्ष भी हो और संवैधानिक पदों पर बैठे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो। अपनी मनमर्जी के आधार पर अगर भारत रत्न देने का निर्धारण खुद करेंगे तो ठीक वैसे ही फंसेंगे जैसे चुनाव आयोग के मामले में फंस चुके हैं और राहुल गांधी ने जिस तरह से उन्हें घेरने का काम किया है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में। हमें लगता है कि भारत रत्न के मामले में भी वही हाल होने वाला है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सावरकर को भारत रत्न देंगे तो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल करेंगे और अब तक जितनी गलतियां उन्होंने की है सबसे बड़ी गलती यही मानी जाए। 1921 में जब आखिरी दया याचिका यानी मर्सी पिटीशन लिखा था अंग्रेजों को, सावरकर ने 1911 से लेकर 1921 तक लगभग दर्जन भर अर्जियां भेजा माफीनामे की। तो 1911 में काला पानी से रत्नागिरी शिफ्ट किया जाता है
हाउस अरेस्ट करके सावरकर को आखिरी अर्जी दया याचिका की स्वीकार कर ली जाती है और रत्नागिरी उनके घर पर उन्हें नजरबंद किया जा सकता है, या यूं कहें कि घर पर ही गिरफ्तार रखा गया था। तो उस समय सावरकर ने 100 रुपए पेंशन की मांग किया था, लेकिन अंग्रेजों ने 60 रुपए पेंशन दिया, जो आजकल 60,000 उसकी कीमत हो सकती है। 1910 में पहला मर्सी पिटीशन लिखा था। 1910 से 1921 तक लगभग 10 या 11 पिटीशन लिखा था, मर्सी पिटीशन, जिसमें उसने गुहार लगाई अंग्रेजों से कि हम अपने क्रांतिकारी विचार को छोड़ देंगे, हम ब्रिटिश सरकार की हर तरह से सेवा करेंगे, हम भारत के योद्धाओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जासूसी करेंगे और इनकी हर खबर पर नजर रख करके आपको अवगत करेंगे। इस तरह की बातें दया याचिका में लिखा। और 1913 की दया याचिका में तो इसने लिखा था कि मैं एक प्रोडिगल सन, यानी भटका हुआ बेटा, प्रोडिगल सन की तरह हूं, हमें अंग्रेज अपना बेटा समझे और हमें माफ कर दे। 1921 में अंडमान से रत्नागिरी पहुंचने के बाद जब इन्हें पेंशन दी गई, उसी समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इसका विरोध किया और जिस तरह से इन्होंने माफी मांगी, अंग्रेजों के सामने घुटनों पर आ गए और स्वतंत्रता संग्राम, आजादी की लड़ाई में भाग लेने के बजाय देश के युवाओं को संबोधित करने लगे कि वह अंग्रेजों की सेना में भर्ती हों। तो इस तरह से राष्ट्र के खिलाफ राष्ट्रद्रोह करने का काम सावरकर ने किया था। सावरकर को माफी भी कहा जाता है, लेकिन सच पूछिए तो उसे राष्ट्रद्रोही कहा जाना चाहिए। और ऐसे राष्ट्रद्रोही को, चाहे वह भले ही हिंदुत्व का बड़ा पुरोधा रहा हो, हिंदू राष्ट्र की मांग करना भी अपने आप में घातक और कलंक है। हमारा संविधान हमें कतई इजाजत नहीं देता कि एक धर्म का वर्चस्व हो, बाकी धर्म के लोग दोयम दर्जे की जिंदगी जिए। ऐसे में आरएसएस आज चाहता है कि सावरकर को भारत रत्न मिले, संविधान की जगह मनुस्मृति लागू किया जाए और धर्मनिरपेक्ष भारत की जगह हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अगर इनमें से एक भी मांग नरेंद्र मोदी मानते हैं तो उनकी राजनीतिक सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा और इस देश के 98 करोड़ मतदाता भारतीय जनता पार्टी के वोट पर चोट करके उसे दफनाने का काम करना भी अच्छी तरह से जानते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।